अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे मेरे फेसबुक और अकाउंट और यूट्यूब चैनल के थ्रू सुन सकते हैं और लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम भी है स्टैटिस्टिक्स बाय खान और यूट्यूब चैनल का नाम भी है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। सही है। तो आज हम करेंगे मीन डिविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डेटा। सही है। पिछले लेक्चर में हमने मीन डिविएशन किया था, मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड, लेकिन वो डेटा सेट कौन सा था? वो इंडिविजुअल डेटा सेट था। आज हम करेंगे डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। सही है। इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपके बुक से लूँगा। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस of the variable x, and there are the corresponding frequencies for each value of the variable. So the corresponding frequencies are, so these are the corresponding frequencies. सही है। These are the corresponding frequencies. सही है। So first of all we are going to calculate the mean deviation from the arithmetic mean. सही है। तो चलो जिस तरह मैं आपको कहता रहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में सही तरीका कौन सा है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले फार्मूला लिखे। सही है। फार्मूला लिख ले, तो फार्मूला के बाद आप फिर जो है ना फार्मूले पे फोकस कर ले कि इस फार्मूले में कौन कौन सी स्टेप्स करने हैं। सही है। तो अगर हमको और आपको उसका रीडिंग आ गया ना तो समझो कि आपका मसला हल हो गया। फार्मूले का रीडिंग अगर आपको आ जाता है ना तो स्टैटिस्टिक्स में फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही है। तो मैं मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, चाहे वो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो और चाहे कंटिन्यूस हो, उस केस में मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला उस केस में क्या होगा। सही है। तो चलो मैं लिख देता हूँ मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये हो जाएगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई समीशन एफ। This is the formula of the mean deviation from the arithmetic mean in case of frequency distribution. सही है। तो असल में मीन डिविएशन, मीन मैंने आपको ये बताना है ना कि मीन का मतलब क्या होता है। जब कभी मीन का लफ्ज़ आ जाता है ना तो हमने सम करना है अब उस चीज़ को। अभी इधर मीन डिविएशन है ना तो ये डिविएशन है। दिस इज डिविएशन। एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन गिव्स व्हाट? Deviation. सही है। and deviations of all the values, if we take the whole variable and all the values of the variable x, सही है, और फिर हर वैल्यू से ये अरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं, so we get all the deviations. सही है। तो मीन डिविएशंस का क्या मतलब है कि डिविएशंस का मीन लो। यही मैं आपको ज़रा सुन लो और समझो। मीन का मतलब क्या होता है? जब मीन आ जाता है ना स्टैटिस्टिक्स में तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने टोटल करना है और फिर टोटल से डिवाइड भी करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड भी करना है। सही है। तो मीन डिविएशन का क्या मतलब हो कि जो डिविएशंस आ गई, सही है, इसको टोटल करो और इसी टोटल को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। मीन डिविएशन का मतलब ये है। मीन डिविएशन का मतलब ये नहीं है कि इधर हम अरिथमेटिक मीन से डिविएशन ले रहे हैं। ये जरा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं ना। मीन डिविएशन का ये मतलब नहीं है कि इधर अरिथमेटिक मीन आया है तो इसलिए हम मीन डिविएशन कहते हैं। अगर इधर मीडियन भी आया हो ना तो फिर भी हम मीन डिविएशन कहते हैं, क्योंकि डिविएशंस हम ले लेते हैं। तो डिविएशंस चाहे अरिथमेटिक मीन से हो, चाहे मीडियन से हो और चाहे मॉड से हो। मीन का मतलब ये होता है कि ये डिविएशन आपने जिस किसी भी मशजर से ली है उनको ऐड कर लो, उनको टोटल कर लो और फिर उस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। तो मीन डिविएशन का इंटरप्रिटेशन यही है, इस फार्मूले का इंटरप्रिटेशन यही है। सही है। तो इधर अभी अगर हम फार्मूले पे फोकस कर ले तो ये एक्स है, तो एक्स तो गिवन है, इधर अरिथमेटिक मीन है। सही है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो फार्मूला ये होगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। सही है। इंडिविजुअल डेटा में वो दूसरा फार्मूला था, उधर एफ नहीं था, इधर एफ है। सही है। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके। तो अभी इस फार्मूले को अगर हम देख ले तो हमें क्या करना चाहिए? हमने
इफ और x को मल्टीप्लाई करना है, ये f कॉलम है और ये x कॉलम है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पहले के साथ, x की पहली वैल्यू को f की पहली वैल्यू के साथ, x की दूसरी वैल्यू को f की दूसरी वैल्यू के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करना है और x की आखिरी वैल्यू को f की आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो ये कॉलम चलो बना देते हैं। तो दिस विल बिकम fx। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 8, this will 24, this will 40, this will 30, this will 24, this will 14 and this will 64. सही है, so for this we need the total of fx, so now we will total it, so for total we will write the symbol summation f. सही है, and if we add them all so we will get 204. So this is for the numerator of this formula, but in the denominator what do we need? We need summation f. So what does it mean? It means that we have to add these frequencies. सही है, so if we add these frequencies, so what we will get? We will get symbolically summation f and numerically 21. So next what we will do? We will just plug in the values. This will become 204 divided by 21. The final answer will become, that will be 9.7. अब इस फार्मूले को देखो, x तो इधर था, अर्थमेटिक मीन चाहिए तो वो हमने कंप्यूट की। अभी नेक्स्ट क्या करना है? डिविएशंस फाइंड करने हैं। डिविएशंस के लिए अभी हमने क्या करना है? हमने ये कॉलम बनाना है, x माइनस अर्थमेटिक मीन। सही है, तो अभी ये x है ना, सो दिस विल बी 4 माइनस दिस इज अर्थमेटिक मीन 9.7, so this will give us what? Minus 5.7. The next will be 6 minus 9.7, so this will give us minus 3.7. So this is the deviation column. But what do we need? We need the absolute of these deviations. Over here, if we focus upon the formula, what do we need? We need the absolute of these deviations. ये जो deviations है ना, इनका हमने absolute लेना है। कहने का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव नंबर्स है उनको पॉजिटिव लेने हैं, इनको पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। सही है, सो द नेक्स्ट कॉलम वुड बी x माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट, x माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट। ये तो नेगेटिव है ना, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, सो दिस विल बी 5.7, दिस विल बी 3.7, दिस विल बी 1.7, और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ही लेंगे, सो दिस विल बी 0.3, 2.3, 4.3 and 6.3. अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? Look at the formula. Now we have to multiply these deviations with the corresponding frequencies. This deviation must be multiplied by the first frequency. The second deviation must be multiplied by the second frequency, and similarly the rest of the deviations in the frequencies. तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम होगा if into x minus arithmetic mean. समझ आई बात? तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग 5.7। सही है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 11.4। नेक्स्ट 4 shall be multiplied by 3.7, so this will give us what? 14.8. so this is the column. सही है? Okay, if we add all the values in this column, so symbolically it will become summation if x minus arithmetic mean absolute, and numerically this will equal to 69.7. so this is what we needed over here. सही है, इस फार्मूले में ये न्यूमिनेटर में जो चीज था वो इधर हमने ऑब्टेन किया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 69.7। तो अभी सिंपली इस फार्मूले में यही वैल्यूज डालनी है। समझ आई बात? सो दिस विल बी 69.7 और डिवाइडेड बाय समीशन f है ना, तो समीशन f 21 है। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट? सो वी गेट 3.32। सो दिस इज द आंसर ऑफ द मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन in case of discrete frequency distribution.